गैर सरकारी यूडेस कोड प्राप्त स्कूलों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई 3 जनवरी को। इस संबंध में झारखंड शिक्षा एवं सहकारिता विभाग एक प्रेस रिलीज भी जारी करता है, परंतु कुछ जिलों में एक पुनः पत्र जारी होता है जिला स्तर में कि आपको अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि ये लोग सारा डिटेल सरकार को देते हैं। इसी के विरोध में आज रांची में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और झारखंड गैर सरकारी स्कूल एसोसिएशन की अलग अलग बैठक में रणनीति तय की जाती है। आइए हम उनसे जो बातचीत करते हैं, क्या दिक्कतें हैं, सरकार से क्या मांग है, आगे की रणनीति क्या हो। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन में आप लोग का भी स्वागत है। कार्य समिति की बैठक हो रही है, किन मुद्दों को लेकर? आज झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में झारखंड में ऑनलाइन एफिलिएशन के लिए आरटीई के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा प्रेशर किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में उसका लेटर भी इशू हो चुका है, चाहे चतरा जिला हो, पलामू हो, धनबाद हो, देवघर हो, इस सब जिलों में लेटर चला गया है। और अभी हम लोग सरकार से खुद लड़ रहे हैं। पिछले जो हमारे शिक्षा मंत्री दिग्वंत माननीय रामदास सोरेन जी के साथ भी हम लोग डेलीगेशन मिल चुके थे और उन्होंने बोला था कि एक कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी देख रही है, कुछ संशोधन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को मान्यता दिलाएंगे। इसी के एवज में जनवरी महीना में एक नियम सरकार के द्वारा पारित हुई थी, जो अधिसूचना जारी हुई थी। उस अधिसूचना में बोला गया था कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इच्छुक विद्यालय ही रहेंगे, इच्छुक विद्यालय ही कर सकते हैं। जो इच्छुक हैं वही कीजिए, बाकी लोग अपनी इच्छा पर हैं। अभी इच्छुक शब्द को हटा दिया गया है। अभी सबके लिए प्रेशर किया जा रहा है कि इस तरह से आपको सबको, जिनका भी यू डैश कोड है, उनको मान्यता लेना है। और इसमें हम लोगों की लड़ाई सरकार के साथ ही है कि 2019 में जो संशोधन किया गया है, जो पूरे भारत में संशोधन नहीं किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में किया गया है। चाहे ज़मीन का मुद्दा हो, कमरे की साइज हो, चाहे शिक्षकों की प्रशिक्षण के बारे में बात हो। हम लोग बहुत अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो ज़मीन की बाध्यता है, जो मूल मुद्दा हम लोगों का है, और हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जो विद्यालय, जितने बच्चे हैं, जिनका जैसा रकबा है, जिनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, विद्यालय की संरचना के अनुसार सरकार उस विद्यालय को मान्यता दे, बंद करने की धमकी ना दे। अगर हमारे पास 5 कमरा है तो आप हमको बोलिए कि क्लास 3 तक चला सकते हो। हमारे पास 8-10 कमरा है तो बोलिए क्लास 5 तक चला सकते हो। हमारे पास 10 कमरा है तो बोले कि आप 10 तक चला सकते हो। इस तरह से बोले सरकार। दूसरी बात है कि हमारे पास सभी जगह खेल का ग्राउंड नहीं है। शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल, ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ क्लास 8 तक के लिए, और शहरी क्षेत्र में 40 डिसमिल, ग्रामीण क्षेत्र में 60 डिसमिल प्राइमरी सेक्शन क्लास 5 तक के लिए सरकार का अधिसूचना है। ऐसी बात है कि बहुत जगह अब जमीन नहीं मिल रहा है, जमीन का कीमत बढ़ गया है, और अगल बगल में अब कोई ऐसा खाली जगह नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग कोई ऐसे कॉर्पोरेट परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग के पास इतनी संपत्ति, इतनी पूंजी नहीं है कि हम अगल बगल खाली जमीन भी होगा तो खरीद सकते हैं। हम लोग किसी तरह विद्यालय को चला रहे हैं और हम लोग दावे के साथ कर सकते हैं। हम लोग को अपने आप में गर्व भी होता है कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के चलते ही हमारे पास बच्चों की संख्या बढ़ती है। आज हमारी क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहती तो किसी भी हमारे प्राइवेट, कोई भी भले वो एफिलिएटेड स्कूल है, लेकिन सबके पास बच्चे हैं, यानी कि गार्जियन हमसे संतुष्ट हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि इस जमीन का मुद्दा को हटा के विद्यालय की संरचना के अनुसार उनको मान्यता दे। इसी के वजह में आज हम लोग यहाँ पर बैठक रखे हैं। आप लोग जब रामदास सोरेन जी से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था क्या गुमटी में स्कूल चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोले हैं। हम लोग 2 बार 3 बार मिले हैं।
और उनको हम लोग 92 पेज का एक रिपोर्ट भी दिए हैं। आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में सिर्फ झारखंड ही भारत का पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा अनएफिलेटेड स्कूल का उनका संख्या दिखला रही है। भारत सरकार के जो शिक्षा विभाग है वो अनएफिलेटेड स्कूल जो यू डैश कोड मिला है उनकी संख्या 4,892 झारखंड को दिखला रहा है, अब बिहार को सेकंड में दिखला रहा है। तो यहाँ पर मेरा चैलेंज करते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वहाँ अनएफिलेटेड स्कूल नहीं है क्या? क्या वहाँ गरीब बच्चों को सब एफिलेटेड स्कूल या सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं क्या? या तो डाटा गलत है या तो फिर जो सरकार उनको मान्यता दी है उस तरह से हम लोगों को भी मान्यता दे। ये हम लोग, यही तो आश्चर्य की बात है कि 5,000 से भी ज़्यादा विद्यालय हम लोगों को झारखंड में दिखला रहा है और करीब करीब 40,000 से भी ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाएं हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। 5,90,000 बच्चों की संख्या, ये भारत सरकार का डाटा है, 5,90,000 की संख्या दिखला रहा है। यही रिपोर्ट हम लोगों ने दिग्वंत माननीय रामदास सोरेन जी को दी है और वो रिपोर्ट देख के आश्चर्य की है। हमको तो ये सब पता नहीं था। उसी समय वो बोले कि नहीं हमको कुछ करना पड़ेगा, किसी भी हालत में हम लोग विद्यालय बंद नहीं होने देंगे। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी भी ये बात बोले, हम लोग हेमंत जी से भी हम लोग 3 बार बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले कि नहीं हमको तो कुछ करेंगे, हमको तो देखना है, हम किसी भी स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार के लोगों द्वारा आश्वासन अलग मिलता है और शिक्षा विभाग के अधिकारी अलग बात बोलते हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि हम लोग इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो सरकार को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, हम लोगों को आश्वासन देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए कि आप इतने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। और हम लोग बीच में पेंडुलम है, एक तरफ सरकारी स्कूल, एक तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के स्कूल। सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं सबके पास मालूम है, सबको जानकारी कि वहाँ से बच्चे क्यों नहीं आ रहे। और बड़े स्कूल वालों को भी हम लोगों से डर है कि उनके पास में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। हम लोग को कभी कभी लगता है कि कहीं ये दोनों अपने तरीके से पॉलिसी करके हम लोगों को बीच में फंसा तो नहीं रहे हैं। झारखंड सरकार जो निजी स्कूल्स है उसको भी बंद करने का रणनीति है, जमीन नहीं होना, और सरकारी स्कूल भी बंद कर रहे हैं। ये दोनों कड़ी को जोड़ने से कॉरपोरेट और ऑफिसर्स का कोई गांठ नजर आता है क्या? देखिए, हम लोग शिक्षाविद हैं और हम लोग शिक्षक हैं, इसलिए खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। अभी शिक्षण प्रणाली क्या हो गई सब जानते हैं। अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में करीब करीब 30,000 स्कूल को बंद कर दिया गया और हमारे पिछले सरकार 2019 में जो संशोधन लाए थे वो सरकार भी यहाँ पर कई हजार स्कूल को बंद कर दिए। वो बोल रहे हैं ना कि हम लोग मर्ज नहीं किए, वो बंद किए। और वहाँ के बच्चे कहाँ गए ना, कभी इंक्वायरी नहीं हुई है। हम लोगों को लगता है ना कि इन लोग मिल के चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा ग्रहण ना करें, अशिक्षित लोग रहे, हमसे रोजगार के लिए हमसे मांग ना करें, ये सेकेंडरी है। हमारा पहला हक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना है वो हमारा हक है कि हमको शिक्षा लेना है। छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल बंद होने के बाद कॉरपोरेट और बड़े बड़े संस्थाओं के जो स्कूल है जिसका फीस भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि सरकार का पलायन को बढ़ावा देने का कोई रणनीति है? फिर बोल रहे हैं ना, हम लोग तो फिर एक चीज़ और बोलते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने स्कूलों को देखें ना। क्या उनके पास 60 डिसमिल और 1 एकड़ ज़मीन है जो शहरी क्षेत्र में यहाँ उनका जो क्लास 10 तक चल रहा है? क्या उनके पास हमारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है? उनका न रूम है न शिक्षक है, बच्चे बहुत हैं लेकिन उनका पास ज़मीन भी नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन उनके लिए कोई नियम नहीं है और हम लोगों के लिए नियम, एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल नहीं हो सकता है। आपको दोनों तरफ को एक नज़रिए से देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है और आप हमको बंद करने की धमकी दे रहे, ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले झारखंड सरकार के जो सरकारी विद्यालय है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पहले उनको तो बंद करें, तब ना हम लोग ऊपर करें। क्योंकि नियम बनता है तो सबके लिए बनता है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। और हम लोग चाहते हैं सरकार से कि नियम का दोनों की तरफ पालन करें।
पूर्व की सरकार जिन्होंने संशोधन किया, अब वर्तमान सरकार शिक्षा के मामले में एक ही धरातल पे है। हम लोग से ये बात मत बोलवाइए। फिर बोल रहे हम लोग स्कूल संचालक हैं, ये बात हम लोग से ना बुलवाया जाए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से राजनीतिक सवाल है। और हम और आप समझ रहे हैं कि हमको बोलने में तो आश्चर्य लगता है कि हमारे एक साथी अभी बोले भी है कि यहाँ पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुल गए, 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे में विश्वविद्यालय को यहाँ पर मान्यता मिल गया। भले वो 5 साल 6 साल 7 साल बाद वो अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन अर्बन सेक्टर में, मैं रांची की बात कर रहा हूँ, रांची शहरी क्षेत्र में कम से कम 6 विश्वविद्यालय ऐसे थे जो कि 1 2 3 4 कमरे में या एक बिल्डिंग में चल रहा था। और आज भी रांची में एक स्कूल ऐसा है ना जिसको सरकार 10 एकड़ जमीन दी है और उसका सालाना टैक्स है 10 रुपया, और आज तक उस स्कूल को यू डैश कोड नहीं मिला है। और उस चैलेंज करते हैं कि वो तो किनसे मान्यता है पता ही नहीं है, लेकिन वो क्लास 10 तक पढ़ा रहा है, उसके ऊपर सरकार का कभी नज़र नहीं गया है। हम लोग के जैसे छोटे छोटे स्कूल हैं, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर अपने आंदोलन का स्वरूप बदलना कैसे बनाना है, इसके लिए कॉरपोरेट का गठजोड़ निचले स्तर के स्कूलों को परेशान कर रहा है, यही ना? एकदम सच्चाई है। ऐसे ही हम लोगों को लगता है, कभी भी सरकार हम लोग को कभी सावधानी नहीं देती है, जितना भी रिपोर्ट लेना है लेती है। यू डैश कोड के माध्यम से पूरे बच्चों का डिटेल हमसे लेती है, शिक्षकों का डिटेल लेती है। हमारे पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब हर साल प्रति वर्ष हम सरकार को देते हैं। कहीं पर भी कोई छिपा हुआ नहीं है, कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो कि हम सरकार को नहीं देते हैं। उसके बावजूद हमसे फिर से ऑनलाइन भरने के क्या बोल रही है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।